हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप यूपी बीएड स्कॉलरशिप 2025 के फॉर्म को अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप कैसे भर सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के स्कॉलरशिप का फॉर्म शुरू हो चुका है और जो भी छात्र जनरल ओबीसी एससी एसटी कास्ट से हैं तो उनके स्कॉलरशिप की फॉर्म की लास्ट डेट क्या है उसको देखने वाले हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप के फॉर्म में कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको भी देखने वाले हैं। बीएड के फर्स्ट ईयर में कितनी स्कॉलरशिप सरकारी कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में आती है उस पर भी बात करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप के फॉर्म में कोई गलती न करें, आपकी स्कॉलरशिप 100% है। इसके लिए यह वीडियो आप यहाँ पे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो यहाँ पे एक एक पॉइंट है इसमें आपको क्या फिल करना है। सभी पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्कॉलरशिप के फॉर्म की लास्ट डेट देख लीजिए। अगर आपकी कास्ट यहाँ पे जनरल है या आपकी कास्ट ओबीसी है तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप की फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है वह आपकी है यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 10 जनवरी 2026 तक अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहीं पर बात की कर ली जाए, यहाँ पे अगर आप एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है बिल्कुल लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट आपकी यहाँ पर है 16 अप्रैल 2026 तक अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उतनी जल्दी स्कॉलरशिप आती है, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप कितनी आती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीएड का जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर की ये स्कॉलरशिप आई है। सेशन यहाँ से आप देख सकते हैं 2024-25 का सेशन है और इसमें स्कॉलरशिप आई हुई है। इसमें देखेंगे जो स्कॉलरशिप होती है, सबसे ज़्यादा जो स्कॉलरशिप होती है वह एससी और एसटी कास्ट में आती है, लगभग यहाँ पे 55,000 तक आती है। इसके बाद यहाँ पे जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट होते हैं इनकी स्कॉलरशिप आती है लगभग 35 से 36,000 आती है। और जो ओबीसी कास्ट के स्टूडेंट होते हैं इनकी लगभग स्कॉलरशिप 33,000 तक आती है। और यह जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है यह ओबीसी कास्ट का है, बीएड फर्स्ट ईयर का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसमें देखेंगे जो स्कॉलरशिप आई हुई है, आप भी जानते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज की टोटल फीस 51,250 रुपये होती है। 51,250 रुपये इनकी यहाँ पे टोटल फीस है। और जो यहाँ पे इनकी स्कॉलरशिप आई है 30,000 रुपये फीस यहाँ पे वापस हुई है, स्कॉलरशिप 3,180 रुपये। अगर टोटल यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जा रहा है 33,180 रुपये इनको यहाँ पे स्कॉलरशिप के रूप में मिला हुआ है। तो यहाँ से क्लियर है, प्राइवेट कॉलेज में अगर ओबीसी कास्ट है लगभग 33,180 रुपये आने वाले हैं। बाकी आपको यहाँ पे जनरल और एससी एसटी का अलग से बता दिया गया। इसके बाद देखिए यहीं पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं। तो सरकारी कॉलेज का यहाँ पर देख सकते हैं, सरकारी कॉलेज है और बीएड का फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आई हुई है। सरकारी कॉलेज में फीस बहुत ज़्यादा कम लगती है, जितनी फीस लगेगी फीस आपकी पूरी की पूरी वापस हो जाती है, उसके साथ 3,180 रुपये एक्स्ट्रा आते हैं। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पे यह ओबीसी कास्ट की स्कॉलरशिप है और इसमें लगभग यहाँ पे देखेंगे 8,180 रुपया आया हुआ है, फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है। यह ओबीसी कास्ट का है। बाकी यहाँ पर अगर एससी एसटी रहते हैं तो लगभग यहाँ पे 11,000 तक और जनरल रहता तभी लगभग 11,000 तक स्कॉलरशिप आती है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं पूरे स्कॉलरशिप के फॉर्म से रिलेटेड कि कैसे आपको भरने हैं। तो बीएड का जो फर्स्ट ईयर का यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म शुरू हो चुका है और फॉर्म में सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर आप लोग कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर बीएड के लिए यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद जो अपना फॉर्म है उसको आपको कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो रहने वाली है जो आपकी प्रॉपर कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे देखने वाले हैं जो फॉर्म में क्या क्या आपको ऑप्शन मिलेंगे उसको देखने वाले हैं। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो यस लेकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आपको मिलेंगे फॉर्म में। तो रजिस्ट्रेशन में आप लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखिए यह आपको जनपद का नाम मिलता है कि आपका जो कॉलेज है, कॉलेज किस जिले में है यह आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहता है। उसके बाद कौन सा कॉलेज है, कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे फॉर्म में फिल करना रहता है। और रजिस्ट्रेशन संख्या रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी समय मिल जाएगा। ओटीआर करेंगे तो ओटीआर नंबर आपको मिल जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करना रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके जो पिता का नाम रहता है वह भी देखेंगे, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया। और यह सब आपका जो आधार कार्ड वाली डिटेल्स होती है वहाँ से फेच होती है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी धर्म में आप लोग हिंदू फिल करेंगे और वर्ग जाति समूह में जो भी आपकी कास्ट होगी उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे जनरल है, सामान्य वर्ग, ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। बाकी यहाँ पे जन्म तिथि आपके आधार कार्ड से ही यहाँ पे फेच कर ली जाएगी, जो डिजी लॉकर के थ्रू आप करेंगे तो उसी से आपकी फेच कर लिया जाता है।
या आपका यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन करेंगे तो उसके थ्रू हो जाएगा। बाकी लिंक भी आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा उसी आधार कार्ड के थ्रू ही। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है। और यहाँ पर देखेंगे हाई स्कूल बोर्ड है, तो यहाँ पे किस बोर्ड से आपने यहाँ पे पास किया, यूपी बोर्ड है या सीबीएसई, या आपको रजिस्ट्रेशन में फिल करना होता है। किस सेशन में आप थे यह आपको फिल करना होता है। और हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक क्या है, रोल नंबर क्या है, यह आपको फिल करना होता है। तो यह सब डिटेल आपको फिल करनी होती है। इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है जो शैक्षणिक विवरण होता है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहीं पर आपको कोई गलती नहीं करनी रहती है। तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन पाठ्यक्रम का नाम, यहाँ पर मिलता है। पाठ्यक्रम के नाम में आप बैचलर ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप लोग बीएड कर रहे हैं। पाठ्यक्रम का नाम के बाद ब्रांच मिलता है, तो ब्रांच में भी आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करना रहता है। इसके बाद देखेंगे आपको मिल जाता है यहाँ पे पाठ्यक्रम का प्रकार। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं तो आपको यहाँ पर स्ववित्त पोषित आपको सेलेक्ट करना रहता है। और अगर आप किसी सरकारी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको नियमित यहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे कक्षा वर्ष एवं अवधि रहता है, तो आपको एक सेलेक्ट करना रहता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे नीचे आपका 2 रहेगा, 2 का मतलब होता है कि जो बीएड का कोर्स है 2 साल का होता है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि जो प्रवेश है लेटरल एंट्री के आधार पर है, तो यहाँ पे आपको सीधा नो कर देना रहता है। इसके बाद देखेंगे आवासीय या दीवा छात्र पूछा जाता है। अगर आपको हॉस्टल मिला है और कॉलेज में आपके हॉस्टल है तो आवासीय करेंगे, अदरवाइज सभी छात्रों को यहाँ पे दीवा छात्र ही करना रहता है। तो यहाँ पे दीवा छात्र कर लेंगे। दीवा छात्र का मतलब होता है कि घर से आप अप डाउन कर रहे हैं, तो यह आप सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में यहाँ पे प्रवेश तिथि दिया गया है और पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि दिया गया, दोनों जगह सेम रहता है। यह देखेंगे डेट आपको कहाँ पर मिलती है, यह मिल जाती है जब भी आप यहाँ पे बीएड में एडमिशन लेंगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है। अलॉटमेंट लेटर में यहाँ पे जिस डेट को भी आपका यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपना अलॉटमेंट लेटर चेक करेंगे काउंसलिंग वाला या डायरेक्ट एडमिशन कराए हैं तो उसमें भी रहता है। तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट डेट मिलती है, जैसे यहाँ पे 13 अगस्त 2025 को इनको कॉलेज अलॉट हुआ है बीएड का, तो यहाँ पे जो डेट है 13 अगस्त 2025 यही इनको फिल करनी है। इसी दिन इनका एडमिशन हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि है और जो यहाँ पे वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि है, दोनों जगह सेम वही डेट आपको फिल करना रहेगा, अलॉटमेंट डेट वाली। बाकी यहाँ पे दिया गया विद्यालय या बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी में पंजीयन क्रमांक। तो अभी देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं मिला रहता है। जब आपका बीएड में एडमिशन हो जाता है उसके बाद यह जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वह मिलता है। जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता है उस समय आपको मिल पाता है, तो यह आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको खाली रहने दीजिएगा। विश्वविद्यालय या बोर्ड या एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम दिया गया है, तो आप यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं वह आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। याद रखेंगे किस यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं वह आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा, यूनिवर्सिटी नेम देना रहता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे दिया गया क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है, तो सीधा आपको यहाँ पे नो करना रहता है। और इसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम की पात्रता दिया गया है, तो देखेंगे जो बीएड का आपका यहाँ पे कोर्स होता है वह आपका है यहाँ पर देखेंगे जो बीएड का कोर्स होता है वह आपका ग्रेजुएशन बेस पर है, तो यहाँ पे स्नातक कर लेंगे। और बगल में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि आपने स्नातक में क्या किया है, बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ साइंस, उसको आप फिल कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं बीए बीएससी, तो यह कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपका यहाँ पर इसको आपको फिल कर देना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में जो प्रवेश है, यहाँ पे कुछ एग्जाम का नाम दिया रहता है कि उनके माध्यम से आपका प्रवेश हुआ है, तो आपको क्या करना है। अगर देखिए बीएड के स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं और आपका जो एडमिशन है काउंसलिंग के थ्रू हुआ है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना होता है। यस करेंगे तो यहाँ पे प्रवेश परीक्षा के प्रकार में बीएड एंट्रेंस एग्जाम का भी आपको ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर काउंसलिंग से एडमिशन ले रहे हैं तो यस ही कीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे इसके लिए अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज पर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको यस करने को बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको नो करने को बोलेंगे, तो कॉलेज के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। यस करिए या नो करिए कोई दिक्कत नहीं होता है, आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है तो अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। बाकी काउंसलिंग से एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं और यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे काउंसलिंग नंबर सिर्फ लिखा गया है, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें रोल नंबर भी लिखा रहता है। यहाँ पे काउंसलिंग नंबर भरिए या रोल नंबर, तो यहाँ पे जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिए थे तो उसमें आपको रोल नंबर मिला है, वह रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। चलिए देख लेते हैं रोल नंबर आपका कहाँ पर है। तो यहाँ पे देखेंगे जब बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड होगा आपके पास, तो उसमें देखेंगे
देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर मिल जाता है, तो रोल नंबर फिल कर लीजिएगा। बाकी अलॉटमेंट लेटर में भी आपका यहाँ पे रोल नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अलॉटमेंट लेटर जब आपको मिला होगा तो उसमें देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर है, तो रोल नंबर यही फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर आपने फिल कर लिया, प्रवेश परीक्षा वर्ष दिया गया है, तो आपने यहाँ पे 2025 में यहाँ पे जो भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो यहाँ पे 2025 फिल कर लेंगे। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक क्या है और प्राप्त कट ऑफ अंक क्या है, तो यहाँ पे जो रैंक आपको मिली है स्टेट रैंक फिल करना है, याद रखेंगे यहाँ पे स्टेट रैंक आपको फिल करना है। और यहाँ पे आपका जितना नंबर है वही कट ऑफ है, जो आप नंबर पाएँ वही यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा, क्योंकि उसी पर आपका एडमिशन हुआ है काउंसलिंग के थ्रू, तो वही कट ऑफ होता है, अलग से कोई कट ऑफ इसमें नहीं होती है। तो ये देखेंगे आपको कहाँ पर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आपसे जो यहाँ पे रैंक पूछा जा रहा है, रैंक यहाँ से देख करके फिल कर देंगे, जो आपको नंबर दिया जा रहा है, कट ऑफ दिया जा रहा है, वह आप यहाँ से देख करके फिल कर लेंगे। यही दोनों फिल करना है, तो यहाँ पे बहुत ईजिली आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से कर लीजिएगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया विगत वर्षों के शैक्षिक योग्यता, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो। तो यहाँ पर देखेंगे शैक्षिक योग्यता दिया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें देखेंगे यहाँ पे जैसे शैक्षिक योग्यता में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन आपको सेलेक्ट करना है। अगर पीजी हो चुका है तो पीजी की भी डिटेल मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ग्रेजुएशन पे स्कॉलरशिप भरिए या पीजी पर भरिए, स्कॉलरशिप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये डिटेल आपको फिल करना रहता है, जैसे हाई स्कूल आपने किस ईयर में पास किया है, इंटर किस ईयर में पास किया है, सेशन क्या था यह आप डालना है, पूर्णांक कितना था यह आपको डालना होता है, प्राप्तांक कितना था यह आपको डालना होता है, और यहाँ पे परसेंटेज कितना था वह आपको डालना होता है, और किस बोर्ड से आपने किया, जैसे यूपी बोर्ड से किया या सीबीएसई से, यहाँ पर आपको इसके सामने ही फिल करने रहते हैं। किस यूनिवर्सिटी से किया, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे देंगे ग्रेजुएशन वाले में, और पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर डिटेल भर रहे हैं तब आपको देनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरह से आप में रहता है। तो यहाँ पे फॉर्म में जैसे यहाँ पे लिखा रहता है हाई स्कूल की देंगे, इंटरमीडिएट की देंगे, स्नातक की देंगे। अगर मान लीजिए आपने पीजी कर लिया है तो यहाँ पे पीजी की भी डिटेल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो दीजिए, नहीं इच्छा है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे भरेंगे तब भी स्कॉलरशिप आएगी, पीजी बेस पर भर देंगे तब भी आ जाएगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे निजी विवरण है, निजी विवरण में यहाँ पे जो आपके एड्रेस हैं वह आप दे सकते हैं, और राशन कार्ड अगर आपके पास है तो फिल कर दीजिएगा उसका नंबर, अगर नहीं है तो यहाँ पे फिल करना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर है तो फिल कर दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, और स्कॉलरशिप आ जाएगी, स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी विकलांगता के बारे में दिया गया है, अगर है तो भरना है, अदरवाइज इसको छोड़ देने हैं। जाति एवं आय विवरण दिया गया है, तो जाति आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें वेरीफाई किया जाता है, जाति का जो यहाँ पे आवेदन क्रमांक होता है, जो प्रमाण पत्र संख्या होती है, वह डाल करके वेरीफाई करना होता है, तो वेरीफाई करेंगे तो यह सब डिटेल फिल हो जाती है। तो जाति प्रमाण पत्र आपको अपने नाम पर बनवा लेना है। इसके बाद देखेंगे आय प्रमाण पत्र भी लगता है, जो आय प्रमाण पत्र लगेगा वह आपके पिता के नाम से बना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नया रूल आ चुका है कि अब यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र लग रहा है वह आपके पिता के नाम पे होना चाहिए। अगर पिता नहीं है तो माता के नाम पर होना चाहिए, और अगर माता भी नहीं है तो भाई बहन या किसी भी अभिभावक के का आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिएगा पिता का लगाइए, अगर पिता नहीं है तो माता, माता भी नहीं है तो किसी अभिभावक गार्जियन का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्कॉलरशिप आ जाती है। और शादी हो चुकी है तो पति का लगा दीजिएगा, तो इसको आपको लगाना है। बाकी यहाँ पे वही डिटेल आप फिल करेंगे और अपने कॉलेज में इसके बारे में पता कर लेंगे। बाकी यहाँ पे सभी कॉलेज वाले आपसे पिता की आय लगाने के लिए ही बोलने वाले हैं, क्योंकि यह रूल आ चुका है। तो यह भी डिटेल बिल्कुल इजीली फिल हो जाती है। बाकी यहाँ पे बैंक विवरण में आपको कुछ भी नहीं फिल करना होता है, फॉर्म में एनपीसीआई होता है, ऑटोमेटिक ये डिटेल आपकी यहाँ पे फेच हो जाती है। बाकी यहाँ पे कुछ भी आपको शो नहीं होता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर देखेंगे बैंक विवरण के लिए आपको क्या करना होता है कि आपका यहाँ पे कोई अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसमें आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर आधार कार्ड लिंक है तो समझिए एनपीसीआई है, और एनपीसीआई करवा लीजिएगा। अगर नहीं एनपीसीआई है तो एनपीसीआई करवा लीजिएगा। बैंक में जाएंगे पता चल जाता है क्या एनपीसीआई होता है, तो उसको करवा लेंगे तो यह स्कॉलरशिप का फॉर्म बहुत इजीली भरा
जाता है। तो इस तरह से कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे फ़ीस को लेकर के बात कर लेते हैं। तो जो फीस है, जैसे प्राइवेट कॉलेज में जो फीस लगती है 51,250 रुपये, तो यहाँ पे सीधा वही फीस आपको फिल करना रहता है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो आपको पता करना होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस अलग अलग होती है, किसी की 5,000, किसी की 10,000, किसी की 15,000। तो आपको पता करना होगा कि आपके कॉलेज वाले क्या भरवा रहे हैं, तो वही आपको यहाँ पे फिल करना होगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज होगा 51,250 आपसे भरवाएंगे, तो वह आपको यहाँ पर भर देना होता है। बस इतना ही आराम से यहाँ पे जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है या आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। फॉर्म फिल हो रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि प्रॉपर एक एक यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे फॉर्म है पूरा भर के दिखाया जाए आपको, जैसे इसमें OTR करना है, OTR करके आपको दिखाया जाए। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन BEd का करना होता है, तो यह स्टेप किया जाए। बाकी यहाँ पे जो पूरा ऑनलाइन फॉर्म है, फॉर्म फिलअप है, यह देखेंगे। अगर आप चाहते हैं इस पर प्रॉपर वीडियो आए तो आपको कमेंट में यस लिख करके कमेंट जरूर करना है। यस लिख करके कमेंट करेंगे तो प्रॉपर वीडियो आ जाएगी, उसी को देख करके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जितने भी डाउट थे वो आपको बता दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।